डाक बंगला चौराहा के समीप शुद्ध खादी भंडार शॉप के उद्घाटन में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अशोक चौधरी तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मोहम्मद साहब उर्फ पप्पू जो दुकान के ऑनर हुए, उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तथा कई मंत्रियों के कपड़े उन्होंने अपने हाथ से सिले हैं। कपड़ा सिलने से यहाँ तक का सफर के बारे में उन्होंने बताया कि यह भी कहा कि हमारे यहाँ उचित दामों पर हर तरह के खादी के कपड़े मौजूद हैं। अब उन्होंने क्या क्या और कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी इनका कहना कि हम बुलाए गए, तो मान लीजिए कि आप बुलाए भी गए, मान लीजिए कि आपको मान सम्मान से बुलाया भी गया, तो आप उसका आदर तो करिएगा। फिर आने के बाद तुरंत ही आप कह रहे हैं कि कमज़ोर हो गई और हम कमज़ोर लोग, तो इसका मतलब कि अति महत्वाकांक्षा में आप हैं। हम तो यही कहेंगे कि पार्टी के साथ जुड़े हैं तो निष्ठा के साथ रहना चाहिए। अभी आने वाला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, निष्ठा के साथ पार्टी के साथ रहिए। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जिस तरह मुख्यमंत्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अपने पार्टी को कोई किसी को बढ़ाते तो हम नहीं कुछ बोलते, हम शांत रहते हैं। नहीं, ये सब बात मीडिया से नहीं बोला जा सकता है ना। ये सब बात तो नेता से बात किया जाता है ना। ये सब मीडिया के माध्यम से थोड़ी बात होती है। ये सब तो पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर पर आप मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हैं यही डील हुआ था, डील की जो बात कर रहे थे। अब तो कुछ शामिल तो थे नहीं डील में, तो कैसे पता कि क्या डील है क्या नहीं है। हम लोग सब रहते हैं नीतीश जी के साथ, हम लोग को तो पता ही नहीं रहता है सुबह क्या होने वाला है। सर आप लोग खादी की पहचान बढ़ती जा रही है, तमाम लोग जो खादी का प्रयोग अब कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़ना शुरू करिए ना। पत्रकार लोग तो खादी पहन ही रहे हैं, गांधी जी को मानते हैं, खादी नहीं पहनते हैं। आप लोग भी खादी पहनना शुरू करिए। खादी तो मतलब आज़ादी के लड़ाई से और आज़ादी के समय से महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट जब चलाया था, तब से खादी का प्रचलन को बढ़ाने की प्रयास किया। आज़ादी के दिन बाद भी खादी को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा छूट दी जाती है। खादी के तो अब बहुत से तरह के फैंसी कपड़े भी आ गए हैं और लोग हैं, काफ़ी लोग खादी की साड़ियाँ भी पहनने लगे। तो खादी को तो प्रोत्साहन मिला है और भी प्रोत्साहन देने का। ये साहिल भाई ने यहाँ पर बोरिंग रोड में इनका दुकान था, पप्पू भाई का, और अब यहाँ पर भी दुकान इन्होंने, और हम लोग 10-20 वर्षों के साथ से इनसे जुड़े हुए हैं। बोरिंग कैनाल रोड में जब इनका दुकान खुला हुआ था उस समय से सब लोग हैं। अपने सेतु भाई हैं, छोटू जी हैं, नंदकिशोर जी हैं, शिव शंकर से हैं, अफजल भाई हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सब लोग यहाँ पर, पप्पू जी आए हुए हैं। सब लोग हम समझते हैं कि खादी को जितना प्रोत्साहित किया, जितना आगे बढ़ाया जाए, और यंग जनरेशन में जैसे जैसे खादी के प्रति और जो ललक बढ़ेगी तो खादी को प्रोत्साहन मिलेगा। उपेंद्र जी का बैठक है, उपेंद्र जी ने बैठक जो बुलाया है, लगता है कि उपेंद्र जी की बैठक संवैधानिक अधिकार है उनको बैठक बुलाने का, जेडीयू की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अब चेयरमैन नहीं है, क्योंकि जब दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कमेटी की घोषणा नहीं की है। तो उसके बाद हम समझते हैं कि वो, इसका मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो सूचना आई है उसके मतलब तो अभी तो कोई भी लोग बने नहीं हैं, और जब नहीं बने हैं तो अब व्यक्तिगत रूप से तो बुलाने का अधिकार सबको व्यक्तिगत रूप से बुला सकते हैं। तो लोग जाएंगे, जो लोग जाएंगे पार्टी उस पर ध्यान भी रखेगी कि कौन कौन लोग हैं। तो नहीं बुलाए हैं, अब जो लोग, कौन लोग जाते हैं कौन लोग नहीं जाते हैं, इसका तो फिर पार्टी के लोग उस पर अपने देखेंगे। जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लोग उसको देखेंगे कि कौन लोग जा रहे हैं कौन लोग नहीं जा रहे हैं। अभी तक तो किरदार की भूमिका में थे, तो क्या किरदार को भी बैठक बुलाने का अधिकार है क्या? देखिए, बैठक तो कोई भी बुला सकता है, लेकिन आप किस हैसियत से बुला रहे हैं और किन लोगों को बुला रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बुला ही सकते हैं लोगों को, लेकिन पार्टी के तौर पर बुलाना कितना संवैधानिक है, कितना, तो पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जो लोग और लोग हैं वो लोग देखेंगे। वो कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर है इसलिए हमने बैठक बुलाया है, और वैसे तमाम लोग जुटेंगे जो कमजोर हैं, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, पार्टी में से तमाम लोगों को जुटाना। अच्छा, कितना दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी आए? हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत बोल दिए हैं, लेकिन बार बार जहाँ जाते हैं लोग पूछ देते हैं कितना दिन पहले आए। विधानसभा 19 और 20 के लोकसभा और विधानसभा के बाद 19 और 20 के लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने कितना इस नीतीश जी के बारे में क्या क्या कहा सब जानते। फिर आप आए इसमें। अभी इनका कहना कि हम बुलाए गए, तो मान लीजिए कि आप बुलाए भी गए, मान लीजिए कि आपको मान सम्मान से बुलाया भी गया, तो
आप उसका आदर तो करिएगा। फिर आने के बाद तुरंत ही आप कह रहे हैं कि कमज़ोर हो गई और हम कमज़ोर लोग। पहले तो परिचय दीजिए और जो दुकान का आपका उद्घाटन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखिए, आज मेरी दुकान की आज ओपनिंग है। उसमें मेरे सारे माननीय लोग आए हैं इस दुकान के स्वागत के लिए। और खादी एक ऐसी चीज़ है कि हर भारतीय को पहनना चाहिए। हमारे यहाँ खादी मतलब एक रुमाल से लेके एक गमछा से लेके हमारे पास सारे खादी के वस्त्र अवेलेबल हैं। हम चाहेंगे कि हर लोग मेरे दुकान पर आएँ और हमारे दुकान की जो हमने उनके लिए मेहनत किया है आकर उसको देखें और आके परचेज करें। और खादी एक ऐसा वस्त्र है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि हर भारतीय को खादी पहनना चाहिए। खादी एक ऐसा वस्त्र, देखिए आज तक नीतीश बाबू हमारे हमेशा खादी को ही लाइक किए। कई तरह के कपड़ा बाजार में आए मगर वो कपड़े को यूज़ नहीं किए। वो हमेशा खादी पहना करते हैं और सबको बताते भी है कि नहीं ये कपड़ा पहनो, ये कपड़ा सस्ता होता है। खादी पहनने से ना बॉडी में कुछ एलर्जी होता है। खादी आजकल डॉक्टर लोग भी लिखता है सर कि खादी कपड़ा पहनना चाहिए। तो हमारे सारे माननीय लोग से भी है कि जो लोग मतलब खादी के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हों, ताकि खादी का मतलब जो देश में एक बड़ा पैमाना जो हम लोग मेहनत से अपने मेहनत से हम लोग जैसे युवा बहुत मेहनत किया खादी के लिए। छोटे छोटे जगह जाके जैसे बंगाल से, जैसे बिहार से, जैसे आपको यूपी से, जैसे आंध्रा से, जैसे बहुत सारा प्रांत से हमने खादी को एकत्रित करके हमने बहुत मेहनत और परिश्रम करके इतना लुक दे पाए हैं, समझ गए। तो हम सबसे यही कहेंगे कि खादी ज़रूर आप लोग यूज़ कीजिए। गरीबों के लिए सर क्या है अभी? जैसे मेरे यहाँ गरीबों के लिए आपको 100 रुपये में गमछा है, सबसे सस्ता 100 रुपये में गमछा है। कम से कम एक 30 रुपये में रुमाल मिलता है सर। तो ये सब गरीब के लिए है सर। गरीब के लिए 100 रुपये मीटर कपड़ा भी है सर हमारे यहाँ। तो ये सब गरीब के लिए हमने रखा। 100 रुपये पैजामा का भी कपड़ा है सर। वो चाहे तो 500 रुपये में सर कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं सर। सर अपना थोड़ा सा नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद शाहब उर्फ पप्पू है, समझ गए ना। हमने खादी के लिए हम 2005 जब नीतीश कुमार का सरकार बना था उस समय से हम मेहनत कर रहे हैं खादी के प्रति। और आज आप लोग का आशीर्वाद है कि आज हमने नया दुकान एक फिर ओपनिंग किया है। ऐसे मेरा एक दुकान मौर्या लोक में भी है, समझ गए ना, लायंस कार्ड के बगल में। और एक मेरा बोरिंग रोड एन कॉलेज के सामने भी है। और एक मेरा ये हरीलाल स्वीट्स बोरिंग कैनाल रोड में भी है न्यू शुद्ध खादी भंडार। बहुत आप लोग का आशीर्वाद है जगदीश लोग अपार्टमेंट में। और यहाँ मौर्या लोक में C142 मेरा है। मौर्या टावर में एक मेरा दुकान नंबर 1 एक नंबर टावर में है, समझ गए ना। टावर में एक शुद्ध खादी भंडार है, वहाँ है। मिला जुला के 5-6 दुकान है जो आप लोग के आशीर्वाद से मेरा चल रहा है। और आगे हम खादी को और भी आगे ले जाएंगे और इसको पूरे देश तक ले जाएंगे। आप लोग से यही मैं वादा करता हूँ, यही आपसे। चलिए, थैंक यू सर। तो आप तो कौन कौन मंत्री हैं और विधायक लोगों का आपने अभी तक ड्रेस और कपड़ा बनाया है खादी का? अभी जैसे वर्तमान में जैसे मेरे श्री नीतीश कुमार जी का मैंने कपड़ा सिला है। माननीय श्री लालू प्रसाद जी का मैंने कपड़ा बनाया है। मैंने तेजस्वी प्रसाद का पहला कुर्ता पैजामा मैं ही बनाया हूँ, समझ गए ना। फिर मैं तेज प्रताप साहब का कपड़ा मैंने बनाया हूँ। और उसके बाद रविशंकर बाबू का मैंने कपड़ा बनाया हूँ। ऐसे तमाम बहुत सारे मंत्री, श्री अशोक चौधरी जो आ रहे हैं उनका भी सर का कपड़ा मैं बनाया हूँ। जो मेरे आज ओपनिंग में आ रहे हैं उनका भी कपड़ा मैं संजय पासवान जी का कपड़ा मैंने बनाया हूँ। बहुत सारे मंत्रीगण का मैंने, बहुत अनेक विधायक मंत्री का मैंने कपड़ा सिला है। मैं एक साधारण परिवार से था और मैं मतलब समझिए कि मैं अपना बिजनेस साधारण परिवार से शुरू किया, टेलर मास्टर से। आज भी मैं टेलर का वर्क करता हूँ और सारे मंत्री लोग का, सारे मंत्रीगण लोग का, सारे विधायक लोग का मैं कपड़ा सिलता हूँ, समझ गए। इसलिए सुनिए ना, एक इन लोग